तो यहाँ पे वो शैड सीन और टेल विंड का था, वो हो हमने इंस्टॉल किया था ना शैड सीन, वो इंस्टॉल हो गया। अब हम कंपोनेंट्स यूज़ करते हैं फ्री वाले। मैंने यहाँ पे या तो कोई और लाइब्रेरी यूज़ करो, लेकिन मुझे ये लाइब्रेरी बस पसंद है। मैंने फर्स्ट टाइम ये यूज़ की थी, इसके अंदर कुछ अच्छे हैं, तो मैंने फ्री वाले अब हम फिल्टर वगैरह तो मैंने यहाँ पे एक्सेस करके ना सारे फ्री वाले, यहाँ पे कुछ प्रो हैं कुछ फ्री, तो अब हम माइंड में रखेंगे हम कौन सा यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पे हीरो सेक्शन हम कुछ लेते हैं, ये है हीरो सेक्शन फ्री वाले, सारे खोलते हैं। तो ये भी फ्री है, दो तीन खोल लेते हैं बस, कोई भी अभी मैं रैंडम यूज़ कर लेता हूँ, ताकि हम ये जो हम पहले यूज़ कर रहे थे ना, शायद इस तरह का कुछ था, वो पेड था, ये था वो प्रो था, इसलिए वो हो नहीं रहा था उधर ना यूज़। तो फ्री में ये उसी तरह का ही है, ये जो मैंने पहले यूज़ किया हुआ है। एक ये है, एक ये कंपोनेंट है, ये तो बहुत ही बेसिक्स है, और एक ये है। तो ये वाला सही लग रहा है मुझे अभी, जो हमने पहले यूज़ किया वो भी इसी तरह का ही था, वो प्रो वाला भी। तो हम वही के पी एन पी हम यूज़ नहीं कर रहे, हम एन पी एक्स यूज़ किया हुआ था। तो ये वाली कमांड कॉपी करके अब यहाँ पे मैंने जब एंटर किया ना, तो अब यहाँ पे मेन चीज़ मैं क्या कह रहा था, हमने देखना ये है कि यहाँ पे ऐप का फोल्डर था, नोड नोड का मॉडल फोल्डर था, और पब्लिक का फोल्डर था। अभी जब हमारा यहाँ पे कोड बनेगा ना कोई भी, वो आ गया, एक नया फोल्डर आ गया कंपोनेंट्स का, ठीक है। और एक लिब का फोल्डर आना चाहिए था, वो भी नहीं आया। खैर, कंपोनेंट आ गया, कंपोनेंट के अंदर यूआई के अंदर कुछ बटन वगैरह उसने इंपोर्ट कर लिए जो हमारे ज़रूरी थे। और कंपोनेंट्स के अंदर ये हेडर हीरो सेक्शन और लोगो का सेक्शन उसने अलग अलग से इंपोर्ट कर लिया। ये आ गया हेडर का, ये आगे बटन्स का कोड उसने यूज़ किया, और यहाँ पे लोगो सेक्शन का ये वाला में भी था, स्क्रोल पे कुछ हो, यहाँ पे लोगो सेक्शन वाला उसने कुछ इंपोर्ट किया। तो इस तरह ये सारा कोड, या यहाँ से हम डायरेक्ट कोड भी उठा सकते हैं, ये जो हीरो सेक्शन का कोड है ना, और ये हेडर का कोड है। तो ये हमें फ़ायदा देते हैं इस तरह के, हमारे इतना एजेंट को कोड नहीं करना पड़ा, डिज़ाइन बिल्कुल एग्जैक्ट वैसा मिल गया जो हमें चाहिए। तो हीरो सेक्शन उठा लिया हमने। अब प्राइसिंग का सेक्शन और लॉगिन साइन अप ये वाले उठाते हैं। तो प्री प्राइसिंग के सेक्शन, यहाँ पे प्राइसिंग के सारे आ गए, फ्री वाले देखते हैं कौन सा बेस्ट है। एक ये है, ये भी बेसिक सा है। ये सारे ही मतलब बिल्कुल सिंपल सिंपल हैं। ये तो नहीं मुझे, ये यूज़ कर लेते हैं क्योंकि जो बस पसंद आ जाए, मुझे तो कोई भी पसंद नहीं आ रहा, लेकिन अभी के लिए हम ये यूज़ कर लेते हैं, ये वाला। थोड़ी बहुत चेंजिंग अगर हमें करनी पड़ी तो कर लेंगे। और ये उसका कोड है डायरेक्ट, अगर हमने यूज़ करना तो ये कमांड यूज़ करके एक प्रेसिंग सेक्शन का देखना, यहाँ पे अपना इस कंपोनेंट्स के अंदर एक प्रेसिंग सेक्शन के कंपोनेंट का भी कोड आ जाएगा। और ये जो लोगो डॉट टी एस एक्स है, ये इसके अंदर उनके ये वाली लोगो जो है ना, ये इसी का लोगो होगा, हम वो एडिट करवा के अपने लोगो लगवा लेंगे वहाँ पे। तो बस ये इंपोर्ट हो जाए, ये प्राइसिंग का ऐसे आ गया। तो जितने भी होते हैं ना, इस तरह हम अपने कंपोनेंट्स इकट्ठे कर लेते हैं ताकि ऐप बनाने में हमें मदद हो और डायरेक्ट ऐप शुरू कर सकें। प्राइसिंग हो गया, एफ ए क्यू का भी यूज़ कर लेते हैं, सिंपल सा रखते हैं कोई, बस ये मिनिमल सा, ये यही सही है बस, बहुत सिंपल सा है। या ये कर लो, या ये कर लो, ये प्यारा है, इसको यूज़ कर लिया हमने। अभी तो आगे ना समझिए, इजी है, बस यहाँ से उठाने हैं हमने जो पसंद आएगा। और प्राइसिंग सेक्शन हो गया, लॉगिन और साइन अप की।
लॉगिन का पेज जो फिट लगे आपको। ये वाला मुझे, मैंने पहले भी ये यूज़ किया, मुझे यही अच्छा लगता है। लॉगिन का पेज डाल दिया और साइन अप का। लॉगिन जैसा यूज़ किया बिल्कुल वैसा ही हम फिर आपको साइन अप का यूज़ करेंगे। ज़्यादा डिज़ाइन है ना असल में वो प्रो वर्जन में है, और भी लाइब्रेरी यूज़ करेंगे तो अच्छे अच्छे मिल जाएंगे आपको फ्री के अंदर। लेकिन हमारा यहाँ पे मकसद है कि एक बेस बन जाए, और ये मुझे बिल्कुल मतलब फैंसी से ज़्यादा मिनिमल चीज़ें ही अच्छी लगती हैं। लॉगिन आ गया, साइन अप आ रहा है। फॉरगॉट पासवर्ड अगर हम बेटर ऑथ यूज़ कर रहे होते और कॉन्वेक्स तो बहुत अच्छा लगना था, उसके अंदर हम रिसेंट भी यूज़ काफ़ी चीज़ें हम यूज़ करते। लेकिन बेटर इसके अंदर हम फॉरगेट पासवर्ड का ऑप्शन ही नहीं देंगे। हम ये कर लेंगे कि साइन इन विद ईमेल वाला जो सेक्शन होगा ना, वो वाला हम बिल्कुल ही उड़ा देंगे, ईमेल के साथ उनको साइन अप करने ही नहीं देंगे, ताकि फॉरगेट पासवर्ड वाला इशू ही ना आए। उसके लिए थर्ड पार्टी सर्विस यूज़ करनी पड़ेगी हमें, जो ईमेल भेजती है। तो बस इतना इनफ हो गया। और कोई हमारा सेक्शन रहता है, पेज मेन चीज़ रहेगी डैशबोर्ड, जो हम बना लेंगे तो अंदर जो डैशबोर्ड खुलेगा एक ही रह गया हमारा। ये अबाउट अस के पेज आ गया, दूसरे ब्लॉग का पेज, या जो भी इसमें कॉन्टैक्ट का देखते हैं कैसे हैं। ये कॉन्टैक्ट अस के पेजेस आ गए, ठीक है। और डैशबोर्ड देख लो मैं कहीं पे है तो। वैसे गूगल कर लेते हैं, कोई अच्छा मिल जाए तो। और ये शायद से इनके वो हैं कंपोनेंट्स यूज़ करने हो तो आपको वो क्या आइकन्स वगैरह नहीं जिस तरह होते, तो ये यूज़ करने के लिए वो हैं इस तरह के कुछ। अगर हमको कहीं ऐप के अंदर यूज़ करना पड़े तो उनका कोड यहाँ से मिल जाएगा, लेकिन ये प्रो हैं सारे। यहाँ से कुछ कोड जैसे वो टेल आर्क है उसी तरह की कुछ लाइब्रेरीज आ जाएंगी, तो हमें कोई डैशबोर्ड देख लेते हैं अच्छा सा। ये है डैशबोर्ड, ठीक है। तो ये यूज़ कर लेते हैं बस, डायरेक्ट इसकी कमांड लेके ना कहीं। ये तो उसका कलर आ गया एक मिनट। ये रे यहाँ पे कमांड्स हैं उसके डैशबोर्ड की। एक ये कमांड है डैशबोर्ड, एक ये साइड बार का इसमें मेन डिफरेंस है मेरे ख्याल से। ये साइड बार का डिज़ाइन देख लें आप। और यहाँ पे इस तरह डिज़ाइन कुछ और है। तो ये कुछ डैश इसमें और तरह का है, जो भी डैशबोर्ड बस पसंद आ रहा है ना। और ये इसके अंदर ही उससे अच्छा तो यहाँ ही पड़ा था, साइन अप और लॉगिन पेज। ये इस लाइब्रेरी का नाम है ui.shadcn.com। तो ये वाला उससे भी अच्छा लॉगिन और साइन अप पेजेस पड़े हैं। खैर अब हमने वो इंपोर्ट कर लिए, वो यूज़ कर लेंगे। तो इसी एक कोड के अंदर हमारा साइन अप और लॉगिन दोनों ही थे, ये है ना, ये देख रहे हो। यहाँ पे साइन अप भी हो जाएगा, और अभी आई गेस चेंज हुआ है ये। खैर अब हमने साइन अप और लॉगिन का तो ले ही लिया है कंपोनेंट। अब हमें सिर्फ डैशबोर्ड चाहिए था, वो यहाँ से कुछ देख लेते हैं। तो ये वाला ये चूज़ कर लेते हैं पहले ही, कमांड को यूज़ करके डैशबोर्ड इंपोर्ट कर लेंगे।
अब मैं बताता हूँ, ये देखो रेड क्यों आ रहा है। कुछ चीज़ें वो इंपोर्ट कर रहा है इसके अंदर ना, ये चीज़, वो लाइब हमारे इंस्टॉल नहीं हुई हुई ये चीज़ ना, लाइब्रेरी। वो अब हम इंस्टॉल करते हैं, एक कमांड के साथ सारी रिक्वायरमेंट्स इंस्टॉल करनी पड़ती हैं। तो बस सब कुछ हो गया गालबन, अब और कुछ भी नहीं चाहिए इतना। अब बस सुपर पे इसको कनेक्ट कर लेते हैं अपने। इसके बाद मैं आईडी रिस्टार्ट भी कर लेता हूँ, यहाँ से अपडेट हो जाएगी। और फिर सुबह पे इसको कनेक्ट करके बैकएंड की चीज़ें और साइन अप वगैरह का स्टार्ट करते हैं। साइन अप के लिए गूगल स्टूडियो पे ना, एक मिनट, यहाँ पे आके अथेंटिक अपने जो है ना, अपना प्रोजेक्ट बना हुआ है सुपर बेस के अंदर, उसके अंदर हम साइन इन ओथ प्रोवाइडर जैसे बात हुई थी ना पहले, वो थोड़ा ऐड कर लें हम अपना, ताकि वो हो जाए हमें। ये साइन इन प्रोवाइडर्स वगैरह ऐड कर लें, क्योंकि हमने वो वहाँ पे लिंक्डइन वगैरह पता नहीं क्या क्या उसके अंदर था, वो देखते हैं। वो यहाँ से हम तब तक ये चीज़ें रेडी कर लें। एक तो ईमेल के साथ लोग साइन अप कर सकते हैं, और हम किसके साथ यहाँ पे ये सब ऑप्शन हैं, गिटहब के साथ करवा सकते हैं ऐप, हर चीज़ के साथ करवा सकते हैं यहाँ पे जो भी ऑप्शन हैं, लिंक्डइन वगैरह। लेकिन उनके अलग अलग ऐप बनाने पड़ेंगे, तो सबसे आसान गूगल का ही बनाना होता है, तो हम गूगल का बना लेंगे। और मोस्टली लोग इसी से बस करते हैं ना, तो इनेबल कर लिया इसको। यहाँ पे क्लाइंट आईडी, क्लाइंट सीक्रेट, और ये दो चीज़ें चाहिए होंगी। अब ये क्या होता है वो मैं बताता हूँ। ये फॉल बैक यूआरएल चाहिए होता है, ये इसकी यहाँ पे गाइड या तो नहीं दी होगी, नहीं तो एक प्रोजेक्ट बनाना पड़ता है गूगल के ऊपर हमें। यहाँ पे ना, ये गूगल क्लाउड, वो क्या उसका नाम होता है, मेरे से निकल गया। ये गूगल कंसोल के ऊपर जाना पड़ता है हमें। कंसोल के ऊपर आके यहाँ पे ना अकाउंट इसका ऊपर स्टार्ट करके, बल्कि नहीं, ये नहीं करना। एक नया प्रोजेक्ट बनाएंगे हम अपना ऐप के लिए। इसका पासवर्ड, 1 मिनट। तो यहाँ पे वो सारे साइड बार, वो सारा कुछ यहाँ पे जितना भी कंपोनेंट्स वगैरह से इंपोर्ट हो गए हैं। अब एक कमांड हमें रन करनी होगी, पी एन पी एम इंस्टॉल की। तो उससे जितनी भी हमारी यहाँ पे चीज़ें रिक्वायर्ड, यार हम यूज़ कर रहे हैं एन पी एक्स इंस्टॉल।
तो यहाँ पे जितनी भी चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं ना इसके अंदर वो सारी हो जाती हैं डाउनलोड। अब यहाँ पे आ रहा है ये वाली लाइब्रेरी का भी इशू, तो जिसका इशू ना हो उसको हम ये कंट्रोल शिफ्ट प्लस और कंट्रोल शिफ्ट डॉट क्लिक कर लें, या यहाँ पे ऐसे आके क्लिक करें, जो चीज़ रिक्वायर्ड होती है ये खुद ही इंस्टॉल कर लेते हैं। आईडी का में मतलब एजेंटिक आईडी है ना, तो उसका ये फ़ायदा है। खैर सारी चीज़ें इंस्टॉल करने के बाद अब यहाँ पे जो हमारा मेन ऐप है ना, यहाँ पे जो पेज मेन था हमारे, ये लैंडिंग पेज, इसके ऊपर आके हम लगा देते हैं कि हमें बस क्या चाहिए वो। अभी एक मिनट, ये सारे इंस्टॉल हो जाएं चीज़ें, फिर तब तक यार एक प्रोजेक्ट बनाना हमको। हम्म, तो गूगल कंसोल में आके हम बनाएंगे एक प्रोजेक्ट नया। ऑर्गेनाइजेशन आई गेस नहीं बनी हुई हमारी, कोई नहीं बनी हुई। तो अब ये जो भी रेड रेड चीज़ें आ रही थी सारी होगी ख़त्म। अब हम करेंगे, ये ख़त्म हो गया। यहाँ से अब हम अपने चीज़ों की डेवलपमेंट अभी एक एक बार और स्टार्ट कर लें, फिर बैकएंड भी कनेक्ट, सारी चीज़ें एक बार कनेक्ट कर रहे हैं हम ना। गिटहब भी देखता हूँ उधर टर्मिनल में है या नहीं। यार ये राड जब वीडियो प्रोवाइड करेंगे बहुत लंबी लंबी वीडियोस हो जाएंगी, तो सारा ही चीज़ें ना ऐसे ही। एपीआई एंड सर्विसेज में यार, इसके लिए मुझे याद ही नहीं सर्विस कोई इनेबल करनी होती है, यानी मेरे सारे प्रोजेक्ट डायरेक्ट क्रेडेंशियल्स बनाता हूँ, देखते हैं फिर क्या होता है। तो ऐसे गूगल कंसोल के अंदर नया प्रोजेक्ट बना के हम क्रेडेंशियल्स ऐड करते हैं। यहाँ पे ओथ क्लाइंट हमको बनाना है, सिंपल बस ये है कि कोई भी प्रोजेक्ट बनाने के बाद ना, जब भी कंसोल क्लाउड गूगल डॉट कॉम के ऊपर आओगे, सिंपल एक प्रोजेक्ट बनता है और उसको खोल के दोबारा से खत्म करता हूँ। एक बार बस ये बनाने की सारी चीज़ें ज़रूरत है, जो वन टाइम में सेटअप कर रहा हूँ, उसके बाद कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं होगी सब चीज़ें। तो ऐसे ये वाला खुलता होता है, यहाँ पे न्यू प्रोजेक्ट बनाना होता है, जो हमने पहले बना लिया अब वही प्रोजेक्ट खुला हुआ है। ज़्यादा प्रोजेक्ट होते हैं तो यहाँ से या तो कोई और प्रोजेक्ट चूज़ कर लेते हैं या नया बना लेते हैं, वो हमने बना लिया। एपीआई के अंदर आके एपीआई के अंदर आके यहाँ पे क्रेडेंशियल्स के अंदर आना है, क्रेडेंशियल्स के अंदर आके आपको बनाना है, क्रिएट क्रेडेंशियल करना है, उसके बाद ओथ क्लाइंट, ओथ क्लाइंट के अंदर कॉन्फ़िगर कंसेंट स्ट्रिंग, इसकी कॉन्फ़िगरेशन में आपके ऐप का लोगो वगैरह ये सब चीज़ें नाम मांगते हैं, मैं इसका नाम ये सिंपल ही रख रहा हूँ, सैस। और ये
इसके अंदर आप अपने वो ईमेल जो सपोर्ट के जो बना रहा है वो यूज़ करेंगे इंटरनल। तो नेक्स्ट और कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, थैंक यू, और ये क्रिएट। यहाँ पे ऑथ क्लाइंट अब बनाएंगे। एप्लीकेशन वेब एप्लीकेशन है, इसका नाम रख देंगे ऑथोराइज यूआरआई के अंदर हम रखेंगे ए सिंपल एच टी टी पी और लोकल होस्ट। यहाँ पे लोकल होस्ट पे अपने ये रन भी करते हैं अपना ऐप। तो npm run dev। तो pnpm पैकेज यूज़ किया तो सिंपल pnpm कर लेते हैं। अब लोकल होस्ट ये जो यूआरएल है ना, इस पे हमारा ऐप चलेगा, इसके ऊपर ऐप। और अगर डोमेन वगैरह होती है तो हम यहाँ पे डोमेन डाल देते होते हैं। डालने के बाद रीडायरेक्ट यूआरआई के अंदर यहाँ पे सुपर बेस किधर है, कॉल बैक यूआरएल ये डलेगा। तो 1 मिनट। इसकी क्लाइंट आईडी अगर कॉन्फ़िगरेशन गलत भी वो सही कर लेंगे, बस एक बार क्लाइंट आईडी और वो चाहिए थी। यहाँ पे क्लाइंट आईडी मैंने ऐड कर दी, यहाँ पे प्रोजेक्ट की क्लाइंट सीक्रेट, बस ये बन गया। बाकी फिर देखते हैं। कीप नॉन चेक लो यूजर्स विदाउट एन ईमेल, नहीं तो सेव। अब में भी हमारा ऐप जो है ना गूगल के साथ भी साइन इन, अब अगर कोई इशू आता है फिर हम देख लेंगे। अभी के लिए हमने उसको इसके काबिल कर लिया शायद, ईमेल और गूगल के। अगर कहीं पे रिडायरेक्ट यूआरआई के इशू आए तो हम अपनी आईडी से ही पूछ लेंगे कि हम कहाँ पे कुछ गलत कर रहे हैं। तो यहाँ पे मे बी जो भी गलती आती है फिर देखते हैं। अब ऐप बनाने की कोशिश करते हैं आगे। यहाँ पे सेटिंग के अंदर आके पहले सेटिंग ओपन, कस्टमाइजेशंस के अंदर यहाँ पे हम ऐड करेंगे एक एमसीपी, ऐड एमसीपी। यहाँ से करेंगे सुपर बेस की एमसीपी ऐड। अब उसको करेंगे अथेंटिकेट। इस ब्राउज़र के अंदर हमारा सुपर बेस लॉगिन है, तो इसके अंदर वो वाला यूआरएल मैंने सिंपली पेस्ट किया। और एक ही ऑर्गेनाइजेशन हमारी बनी थी, वही है। ऑथोराइज कर रहा हूँ मैं एंटी ग्रेविटी को। अब वो हमारा सारा जो है ना टेबल्स वगैरह बनाने के काबिल हो गया है। इसको मैं यहाँ पे पेस्ट करके, तो इसके थ्रू हमारे एमसीपी वो उसके साथ सारी उसकी हो गई है, एक्सेस मिल गया है सुपर बेस की, ताकि सारे टेबल वगैरह बना ले। अब हम उसको सिंपल कमांड देते हैं कि हमने ये चीज़ें कर ली हैं, इनको यूज़ करते हुए हमारा ऐप की बेस। इनफैक्ट हमें एक पीआरडी बनानी चाहिए थी जिसके अंदर सारी डिटेल्स हों। जैसे ऐसे मैं बना देता हूँ, इसके अंदर सब डिटेल्स हम लिख लेते हैं कि यार हमें ऐप के अंदर स्टार्ट से एंड तक क्या चाहिए। मैं थोड़ा लिखता हूँ, फिर हम वही प्रॉम्प्ट की तरह यूज़ कर लेंगे, फिर देखते हैं क्या बनता है। लो, मैं घर, वो मेरे आगे ही खुला पड़ा लैपटॉप बना रहा हूँ। हाँ अभी भी चल ही रही है, देखता हूँ अभी। हाँ वो सही चल रही है, अभी हमने उसके ऊपर कुछ डाला भी नहीं।
ओके करते हैं बस, फिर वो अभी काम कर ही रहा हूँ, तेरा ही कर रहा हूँ मैं काम। हाँ सही है, साहब लगाते हैं कोई। इंशाल्लाह। ये, हाँ मैं अभी तेरी वीडियो बना रहा हूँ। हाँ उसके हो गए। हाँ हाँ। ओके। ठीक। ठीक। ठीक है। ठीक। ठीक। ओके। तो यहाँ पे कंपोनेंट्स को यूज़ करने का ये फ़ायदा होता है, जो पेज हमारा लैंडिंग पेज है ना, इसका देखना अभी काफ़ी कोड है इसके अंदर। वो लोकल होस्ट के अंदर हम चला के भी देखते हैं। तो अभी वो कैसे कंपोनेंट्स कैसे यूज़ होते हैं यार, ये सारा मतलब कोड के हवाले से बात करना नहीं चाह रहा मैं, बस वो सारा ये खुद ही करेगा। ठीक है ना। मैंने उसको, अब उसने एक्सेस मांगी थी आईडी ने मुझसे कि यार एमसीपी के थ्रू सुपरबेस के ऊपर कुछ टेबल वगैरह बनाने हैं, मुझे जो चीज़ें करनी है वो कर लूँ या नहीं। तो वो उसको अलो किया हमने। तो अभी के लिए हमारा जो स्टार्ट पे ऐप क्रिएट होता है, सो नेक्स्ट जेएस का, उसका जो
लैंडिंग पेज जस्ट ऐसा होता है कि नेक्स्ट जेस का एक लोगो होता है, और यहाँ पे फेविकॉन के अंदर उसका आइकॉन होता है, और उसके अंदर कुछ भी नहीं होता। अब सारा वही हम रीडिज़ाइन करेंगे उन्हीं कंपोनेंट्स की मदद से। अब आईडी ने सिर्फ चीज़ों को अरेंज करना है, कोड कुछ नहीं करना। इसलिए हम कोटा अच्छे से यूटिलाइज कर पाएंगे। अगर कोड करना था तो एक एक बटन के डिज़ाइन पे, मतलब एक सिर्फ एक चीज़ डिज़ाइन करने में उसका कोटा हिट हो जाना था। तो ये होता है पेज उसका नेक्स्ट जेएस के ऐप का सिंपल। अभी वो फिर ये उसने कुछ इम्प्लीमेंटेशन प्लान बनाया है, इसको हम अलो करेंगे कि इसके ऊपर काम करो, तो वो फिर काम करना शुरू हो जाएगा। तो इसके अंदर उसने सारा प्लान बनाया, बताया था कि मैं क्या क्या करने लगा हूँ। मैंने तो वो पढ़ा भी नहीं, उसको प्रोसीड कर दिया। देखते रहेंगे फिर साथ में क्या चीज़ें हैं। तब तक मैं गिटहब देखता हूँ कनेक्टेड है या नहीं। पेज हीरो सेक्शन, लैंडिंग पेज के अंदर वो करे हेडर आ जाएगा, हीरो सेक्शन आ जाएगा, ठीक है, और प्राइसिंग आ जाएगी और एफएक्यू, ठीक है। उतना ही हमें चाहिए। फिर लॉगिन के अंदर लॉगिन, ठीक है, साइन अप के अंदर साइन अप, डैशबोर्ड के अंदर साइड बार आएगा, डैशबोर्ड आएगा, और फिर ऐप का साइड बार। अभी यहाँ पे मैं दिखाता हूँ जो पेज उसने चेंज किया होगा, हमें सिर्फ वही देखना है। यहाँ पे अब उसने ऐप के अंदर सब जितने भी पेज हम बनाते हैं उसके अंदर ऐप के अंदर बनते हैं सारे। अब ऐप के अंदर उसने एक डैशबोर्ड का बनाया, क्या, फोल्डर, और उसके अंदर पेज बनाया। और ये जो डाटा, ये डमी डाटा है कि हमारा जो डैशबोर्ड है ना, उसका जो है डाटा है डैशबोर्ड के अंदर है, वो यहाँ से कुछ डमी डाटा रखा हुआ है, ताकि वो चार्ट वगैरह के अंदर जो चीज़ें शो हो रही हैं, ये सारा बेकार चीज़ है, ये हम डिलीट कर देंगे बाद में। ठीक है। तो वो एक्चुअल डाटा तो हमारे डाटाबेस से आ रहा होगा ना, ये एक सिंपली डाटाबेस बनाई हुई है वो फ्रंट एंड को शो करवाने के लिए। तो अभी सिर्फ इतनी इतनी लाइंस के अंदर इसने मिडल वेयर का तो पता नहीं, वो डाटाबेस फ्रंट एंड को कनेक्ट, तो उस सब का टेक्निकल चीज़ों का हमारे साथ अभी लिंक नहीं है। बस मेनली चीज़ें हमने यूज़ कैसे करनी है वो सब हम कर रहे हैं। तो जो जो एरर आते रहते हैं वो यहाँ पे ऐसे वो दिखाता रहता है। खैर वो हम करते रहेंगे। वो यहाँ पे इस चीज़ को इंपोर्ट नहीं किया, या तो उसको इंपोर्ट कर लेगा या इसको ख़त्म कर देगा। अभी तो क्योंकि वो अपना काम कर रहे हैं, मैं भी खुद से इंपोर्ट कर ले, लेकिन अगर एरर आया तो हम सिंपली एरर कॉपी करके उसको दे देंगे कि ये एरर आ रहा है, दैट्स इट। लेकिन अभी एजेंट ने काम ख़त्म नहीं किया, मैं भी वो खुद से ही उसको पहले सेट कर ले। उसका जो काम है उसने क्या किया है, सुपरबेस के साथ इंटीग्रेट कर लिया, और उसने पेजेस को, फ्रंट एंड बैक एंड को आपस में राउट्स बना लिए। कंपोनेंट्स लिख रहा है, लॉग इन साइन अप पेज के ऊपर कुछ कर रहा है, और फ्रंट एंड और बैक एंड को मतलब जोड़ रहा है। फिर उसके बाद ये बिल्ड बना करेगा, और उसके बाद हमने फिर देखना होगा, वेरीफाई ये करेगा कि चीज़ें सही से काम कर रही हैं या नहीं। ये एक लोकल फाइल होती है, हमें इसकी सबसे ज़्यादा जरूरत पड़ी जब मल्टीपल चीज़ों को कनेक्ट करते होते हैं ना, जहाँ पे एपीआई कीज वगैरह रखते हैं, तो वो यहाँ पे रखते हैं। अभी हम एक चीज़ यूज़ करेंगे, न्यूज़ लेटर भी हमने डाला था ना लैंडिंग पेज के अंदर, वो भी बनाएंगे उसकी सर्विस बेस को। अभी भी इसी का इशू है, ख़त्म हो जाए पहले, मैं भी खुद से कर लेने, तो मैं बताता हूँ इसको। पहले वो ख़त्म करनी पड़ेगी।
बस वाइब कोडिंग में हमको सिर्फ वेट ही करना होता है, करना है इसमें कुछ भी नहीं, चीज़ें इकट्ठी करो जो भी तुमको चाहिए, उसको फीड करो और फिर जस्ट प्रॉम्प्ट करो। तो अब यहाँ पे कुछ भी हमको सीखने की जो चीज़ें थी ना, वो जस्ट कोडिंग मतलब वैसे सीखी थी, आपको फ्रंट एंड बैक एंड चीज़ों का आइडिया हो, लेकिन हमें करना कुछ भी नहीं इसमें होता। अब कुछ लाइब्रेरीज वो खुद से कर रहा है इंस्टॉल, मे बी उसी के अंदर ही उसको जो एरर वहाँ पे हमें शो हो रहा है, खुद से अगर उसने नोटिस कर लिया तो खुद से ख़त्म कर लेगा। अदरवाइज़ वो फिर हम यहाँ से कॉपी करके उसको दे देंगे कि यार ये एरर है। लेकिन हम अपने टोकन ज़ाया नहीं करना, अभी ख़त्म उसको करने दो खुद से, जो अगर उसको नज़र आते हैं तो ख़त्म हो जाएंगे। हम फजूल में उसको मतलब टोकन्स बर्न नहीं करना चाह रहे। पहले वाले हटते जा रहे हैं, नए आते जा रहे हैं, वो सोल्व होते जा रहे हैं। इसके बाद यार ट्रिपल एस, ट्रिपल के, ट्रिपल 1, $1. तो अब उसने ख़त्म कर दिया हर चीज़, अब देखते हैं कोई एरर है तो वो उसको दिखाते हैं कि ये एरर आ रहा है अभी भी। इंटरनेट बहुत स्लो चलता है मेरा। यही अगर पी एन पी एम का पैकेज होता थोड़ा फास्ट होता है इसकी निस्बत, बस इसलिए वो यूज़ करना था, लेकिन एन पी एम गलती से यूज़ हो गया। इतना ज़्यादा नहीं होता, थोड़ा सा फ़र्क होता है लेकिन।
अब जो भी टर्मिनल में बस ऐसे इश्यूज आएंगे ना, उसको कॉपी करके पेस्ट करते जाएंगे। मे बी जब ये हल होगा तो कोई नया आ जाएगा। लेकिन जो भी है, हमको बस इश्यूज अब फिक्स करने हैं, जब तक कुछ नज़र नहीं हमको आ जाता। जब नज़र आने लग जाएंगे फिर चीज़ें उसको चेंज कर लेंगे, मे बी कहीं पे कॉपी राइटिंग करनी हो या कुछ भी। पोलर का भी अकाउंट बना लें। तो आज तो कुछ भी नहीं हो सका, चीज़ें ही सेटअप नहीं हुई हमसे। कल देखते हैं, फिर कंटिन्यू करेंगे यहाँ से। और इस तरह रॉ वीडियोस बहुत लंबी हो जाएंगी, मुझे एडिट करनी पड़ेंगी। तो ये कुछ कुछ हमारा ऐप बन के आया है। ठीक नहीं है बिल्कुल भी ये ना। अब हर चीज़ ब्रेक हो रही है। ये ऐप के बटन्स वैसे नहीं है, में भी हैं। तो यहाँ पे जो इमेज थी वो तो जो खैर है, वो हम चेंज, ये हमें फ़ॉन्ट्स सही लग रहे हैं या नहीं। हर चीज़ टूटी हुई है ना। अब वो फिर हम देखेंगे, साथ साथ देख। तो इसको भी पेंडिंग करते हैं अभी। यहाँ पे साइन अप का है, देखते हैं साइन अप काम कर रहा है या नहीं। गूगल साइन अप तो कर जाएगा, कॉल बैक यूआरएल में भी सही ना हो। होम पे रीडायरेक्ट नहीं करेगा। तो ये साइन इन पे ही अटक गया है। तो साइन इन विद गूगल वाला हमारा बिल्कुल सही काम कर रहा है। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास बेस ऐप बन गया। जो भी हमने यहाँ पे चीज़ें दी थी सही दी। एक तो कॉल बैक यूआरएल हमने वहाँ से कॉपी करके यहाँ पे अथोराइज्ड यूआरएल में डाल दिया। देन वो लोकल होस्ट वाली अभी क्योंकि ऐप है, फिर जब हमारा पब्लिश हो जाएगा तो HTTPS वाला अपने डोमेन दे देंगे, दैट्स इट। यहाँ पे गूगल के अंदर यहाँ पे सिर्फ ये दो चीज़ें करने वाले थे। अब हमारा साइन अप विद गूगल और साइन इन विद गूगल वाली चीज़ बेस्ट काम कर रही है। अब यहाँ पे क्या चीज़ होगा कि अकाउंट्स के अंदर आएंगे ना, तो यहाँ पे अथेंटिकेशन के अंदर आएंगे तो यूज़र क्रिएट हो गया होगा हमारा।
ये ऑथेंटिकेशन के अंदर पहला यूज़र। तो ये सदीक खान यूज़र क्रिएट हो गया हमारा। और डैशबोर्ड के ऊपर आएंगे तो ये सदीक खान वो सारी चीज़ें नज़र आ रही है। और यहाँ पे अब बस हमने सिंपली बिलिंग ऐड करनी है, जो भी हमारा बेस है अब खड़ा हो गया। अब डिज़ाइन हमको अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा, ये सब चीज़ें हैं हमारी देखने वाली। बाकी तो कुछ भी डमी सारा कुछ पड़ा ना, अब वो सी चीज़ें, लेकिन अच्छा काम हो गया है। अभी हम को कलरिंग वाइज या फिर कोई भी के चीज़ें अच्छी नहीं लग रही, बटन्स को फिल्स बनाना है, यहाँ पे जो सी तस्वीरें लगानी है, जो भी अब एडिशन करना है ऐप की करनी है, हमारा ये हो गया ऑथेंटिकेशन और फ्रंट एंड वाला सीन लगभग लगभग मुकम्मल हो गया है। तो फॉरगेट पासवर्ड पासवर्ड वाली चीज़ हम उड़ा देंगे। इनफैक्ट हम ये माइक्रोसॉफ्ट ईमेल और यूज़र नेम भी उड़ा देंगे। हम कोशिश कर रहे होंगे कि हमारा यूज़र सिर्फ गूगल के साथ ही आए, मे बी। दूसरा हम यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उसमें यही है कि फिर हमें एक ईमेल वाली लेके आनी पड़ेगी सर्विस। अगर फिर पासवर्ड फॉरगेट पासवर्ड वाला चीज़ें बहुत लोग यूज़ करेंगे ना, वो सेटअप करना पड़ेगा। तो अगर गूगल हम सेटअप करते हैं, फिर लोगों को पासवर्ड फॉरगेट करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो इस चीज़ से बचने के लिए हम ये यूज़ करने का सोच रहे हैं। बाकी खैर ये ठीक है, हम देखते हैं इसको थोड़ी, बाकी इंशाल्लाह सुबह कंटिन्यू करता हूँ। तो ये जो भी चीज़ें हुई इसको हम प्रॉपर पेमेंट ऐड कर देंगे। बाकी फिर उसके बाद थोड़ी सी डिज़ाइनिंग अपनी सैस किट के हवाले से, कि लैंडिंग पेज के ऊपर ये लिख देंगे कि यार हमारे ये सैस है, वो जो भी हमें फ्रंट जो भी हम चीज़ें कर रहे होंगे सुबह कर रहे होंगे। और फिर हम इसको पेड भी एक्सेल में करेंगे कि लोग पे करके ही डाउनलोड करेंगे हमारे टिप्पो को।